नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता। वो ये कहते हैं कि उन्हें एकदम से पेशाब कहीं लगता है और एकदम से पेशाब हो जाता है, थोड़ा-सा भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, तो क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है? इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार। साथ ही आपको बता दें कि यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे जानना चाहेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं, खासकर महिलाओं के बारे में अगर बात करें, तो उनका ये कहना होता है कि उन्हें अपने पेशाब पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, एकदम से वो पेशाब लगता है और कहीं भी हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, तो क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है? ऐसा है कि तुमने बहुत पहले पूछा कि लोगों को हो जाता है, फिर कहा महिलाओं में। तो यदि पूरी की पूरी बात मैं यदि समझाने लगूं तो ये लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। अब मैं सिर्फ महिलाओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यही एक लंबा विषय है। और महिलाएं ऐसी हैं जिनकी बीमारियां हमेशा नेग्लेक्टेड रहती हैं। घर में भी उनके बीमारी को ज़्यादा लोग ध्यान देता नहीं है। और जनरली भी उनको यदि इस तरह की समस्या होती है कि बार बार पेशाब लगना, तो किसी बहुत ही बिजी डॉक्टर के पास जाती हैं भी दिखाने, या लोग उनको ले जाते हैं दिखाने के लिए। देहात की महिलाओं को, ओ अच्छा बार बार पेशाब होता है, जलन भी होता है क्या, अच्छा ठीक है, चाहिए यूरिन टेस्ट करा के ले आइए। अब उस महिला का यूरिन टेस्ट करवा दिया जाता है। पूरी बात उसकी, उसका बैकग्राउंड, उसके समझ के, उसके उम्र के हिसाब से किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को बिना ध्यान में रखे यूरिन यूरिन का जब वो गई सैंपल देने के लिए, तो समझ लो यदि मरीज को दे दिया गया कि आप कलेक्ट करके पैथोलॉजी में दे दीजिए, तो ये मान के चलो 100 में 90 मरीज का कंटामिनेटेड यूरिन होगा। क्या कि इमेजिन करो कि एक महिला यूरिन का सैंपल देने जा रही है, एक हाथ में उसके खोल करके डब्बा रखा है, जो कि डब्बा स्टेराइल होना है, दूसरे हाथ से साड़ी उठा रही है, उसके बाद उसमें सैंपल दे रही है पेशाब करने का। किस तरह से होगा समझ में नहीं आता है। इसलिए जब भी वो सैंपल देगी, तो कहीं ना कहीं उसके उंगली से लग करके, चाहे साड़ी से लग के, चाहे ऐसे, वो कंटामिनेशन हो जाता है। और वो कंटामिनेशन क्या करता है, जब वो ले करके चलती है पैथोलॉजी में, तो रूम टेम्परेचर पर लोग कहते हैं अच्छा वहाँ रख दीजिए, फिर हम कल्चर पर डाल देंगे। बिजी पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कल्चर पर डालने के लिए कई सैंपल एक साथ हो जाते हैं, तो सबको जगह डालते हैं। अब इतने देर में कंटामिनेशन जो है, जो बैक्टीरिया उसके अंदर कंटामिनेंट के रूप में है, ग्रो कर जाती है। ग्रो कर जाती है, तो लगता है कि कंटामिनेटेड यूरिन बाय द टाइम कल्चर होता है, तो मालूम हुआ कि अरे कोलोनी काउंट तो बहुत बड़ा हुआ है। और उसी आधार पर डॉक्टर उसको दवाई देते रहता है, एंटीबायोटिक देते रहता है, वो ठीक नहीं होती है। कारण क्या है कि मूलभूत कारण जानना चाहिए कि क्यों बार बार महिला को पेशाब लग रहा है। पहले तो महिला हो या पुरुष, बार बार पेशाब जाने के दो कारण होते हैं। या तो थैली में पेशाब रुक नहीं रहा है, या थैली में पेशाब रुका हुआ है। दोनों परिस्थिति में बार बार जाने की जरूरत पड़ेगी। यदि थैली में पेशाब रुका हुआ है, तो समझो कि गाढ़ा में पेशाब भरा हुआ है और उसमें और पेशाब किडनी से आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा पेशाब है, जो थैली बर्दाश्त नहीं कर सकती उससे ज़्यादा, तो वो छलकते रहता है, छलकते रहता है दिन रात। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग जब रात में सोते हैं बिछावन पर, तो जब मैंने जिसको कहते हैं ना कि पेशाब की तरफ से ध्यान खत्म हो गया, सो गए, तो बिछावन पर ही चूने लगते, पेशाब गिरने लगता है, बेड वेटिंग हो जाता है। तो एक तो ये स्थिति हुई। दूसरी स्थिति ये है कि थैली पेशाब को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। पेशाब आया, जरा सा पेशाब आया, तुरंत पेशाब कर दिए। अब उसके कई कारण हैं। महिलाओं में, हम एकदम महिलाओं पर जा रहे हैं, या तो उस महिला के पेशाब के थैली में सूजन है, सूजन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, क्योंकि महिलाओं का पेशाब का रास्ता बहुत छोटा होता है,
वेजाइना के अंदर होता है और वेजाइना और उसके पीछे पखाना का रास्ता होता है, सब अगल बगल रहते हैं। इसलिए कभी भी औरतों में मर्द में तो चूंकि प्रोटेक्टेड थोड़ा रहता है क्योंकि यूरेथ्रा बड़ा रहता है, लेकिन छोटा रहता है और गंदे जगहों पर मतलब वेजाइना है और पखाना का रास्ता है। यदि पखाना करके पंछुआ भी ऐसे करेगी तो उसका मल जो है यूरेथ्रा के चारों ओर आ जा सकता है और उससे बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन एक कारण है, लेकिन अन्य कई कारण हो सकते हैं, नस की बीमारी और सब उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो पेशाब के थैली में सूजन और कई कारण हैं, वो होगा जो बताया मैंने। दूसरी बड़ी समस्या है जिसके बारे में लोग नहीं पूछते हैं महिलाओं से, वो समस्या है साइकोलॉजिकल। महिला आवेगी, कहेगी सर हम दिन भर में 10 बारी 12 बारी पेशाब करते हैं, और रतिया में हो तो रतिया में सूत जाही तो एक को बारी पेशाब न करे। इसका मतलब है कि रात में सो जाती है, उसकी टेंशन खत्म हो जाती है, पेशाब की थैली आराम से जितना उसको होल्ड करना चाहिए उतना होल्ड करता है और सवेरे पेशाब करती है। यदि रात में वो जाग रही है किसी टेंशन से तभी जल्दी जल्दी पेशाब करेगी। तो ये दिन के समय पारिवारिक समस्या, अपनी समस्या जिस परिवार में है उस महिला के ऊपर क्या दबाव है, कैसे, ये सब पूछना पड़ता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतने कम समय में मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे यहाँ जो महिलाएं आती हैं पूरा उनसे पूरा प्रश्न पूछता हूँ। तो कभी कभी मालूम हुआ कि हस्बैंड दूर रहता है, परिवार में वो रह रही है, हस्बैंड दूर रहता है, वो परिवार हस्बैंड को कुछ कह नहीं सकती है क्योंकि डिफेंस सर्विसेज में है, पुलिस में है, बाहर है, और परिवार के और लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए उसको ये समस्या होती है। तीसरी चीज़ है जो प्रौढ़ महिलाएं हैं उनमें हार्मोनल चेंजेज होती है। मेनोपॉज जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद हार्मोन कमी होने लगती है। ईस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन होता है जिसकी कमी होने लगती है, उसके चलते वेजाइनल वॉल का जो मेम्ब्रेन है वो भी ड्राई होने लगता है। उसके साथ साथ पेशाब का रास्ता में भी अंदर वो मेम्ब्रेन चला जाता है, वो ड्राई होने लगता है, जिसके चलते इरिटेशन होता है महिलाओं में और इन्फेक्शन हो या ना हो जल्दी जल्दी पेशाब जाने की उनकी प्रवृत्ति होती है। तो प्रौढ़ महिलाएं, अन्य महिलाएं, हमको लगता है इतना काफ़ी है अभी आपके इस एपिसोड के लिए। इसलिए कभी भी किसी को जल्दी जल्दी पेशाब हो तो उसको नंबर 1 मटियाना नहीं चाहिए और ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो इसका विशेषज्ञ हो, जो समय दे और पूरी मतलब उसका पर्सनल रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस और पूरा बैकग्राउंड समझे, तभी उसका उचित इलाज हो सकता है। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आप लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।